बोर्ड पे लिखा मैंने, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कारक। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? श्री राम ने रावण को तीर से मारा। श्री राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कारक और यहाँ पे लिखा हुआ है एक वाक्य, श्री राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, किसने किसको मारा? श्री राम ने रावण को किससे मारा? तीर से मारा। मारने वाला कौन है? श्री राम। मरने वाला कौन है? रावण। और किस चीज से मारा? तीर से मारा। तीर से मारा। ठीक है ना? किससे मारा? तीर से मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? तीर से मारा। किसने मारा? राम ने मारा। किसने मारा? राम। अब आप देख रहे होंगे श्री राम ने रावण को, ये ने और को और से, ये जो तीन शब्द हैं ये संबंध बता रही है एक दूसरे से। श्री राम ने शब्द राम से बता रहा है, ने शब्द किससे बता रहा है? राम से। को शब्द रावण से बता रहा है और से शब्द तीर से बता रहा है। पता नहीं बता रहा है? ने शब्द जो है श्री राम से बता रहा है, को शब्द रावण से बता रहा है और से शब्द तीर से बता रहा है। एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। समझ में आ गया? ये मारने का काम, मारना ये क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया है। खाना पीना उठना दौड़ना ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो सब क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अंशिका, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या हो रही? पढ़ने का। हम लिख रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है? लिखने का। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? मारने की। यहाँ पे क्रिया कौन सी हुई? मारने की। क्रिया कौन सी हुई? मारने की। अब देखो, मारने वाले कौन है? राम। किसको मारा गया? रावण को। किसके द्वारा मारा गया? तीर से मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? साधन क्या है? तीर है। साधन क्या है? तीर। तीर से मारा। ठीक है, और मारने वाले कौन है? राम है। तो जो कोई काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं करता हो गया। करता जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? करता हो गया। ठीक है ना? करता। जो काम किया जा रहा है वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। और तीसरी चीज क्या आती है? कर्म। क्या आ गया? कर्म। इसको कर्म कहते हैं। किसको मारने का कर्म किया? रावण को मारने का कर्म किया। रावण को मारने, राम जी ने किसको मारने का कर्म किया? रावण को मारने का कर्म किया। ये कर्म हो गया। तो ये इनको कहते हैं ने ओ से, ये होते हैं कारक। ये चिन्ह है, इनको कारक कहते हैं। हिंदी हो या संस्कृत में हो, 8 कारक होते हैं, 8 चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? 8 चिन्ह। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8 चिन्ह होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं संज्ञा। ये भी संज्ञा है। श्री राम संज्ञा है कि नहीं है? श्री राम संज्ञा है ना? रावण संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। तीर भी संज्ञा है, वस्तु का नाम है। और मारना क्या है? क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य किसे कहेंगे? अब कार्य किसे कहेंगे? हैं? कार्य किसे कहते हैं? हैं? किसे कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को। क्रिया क्या हो रही है? मारने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे परिभाषा क्या आई? संज्ञा व, अब यहाँ पे सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम लेकिन संज्ञा है। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा। तीर भी संज्ञा, वस्तु का नाम है, संज्ञा है। तीर किसका नाम है? वस्तु का नाम है, संज्ञा हो गई। चौक क्या है? संज्ञा हो गई, वस्तु का नाम है। पेन क्या है? संज्ञा हो गई, वस्तु का नाम है। ठीक, और यहां पे जो है सर्वनाम नहीं लिखा हुआ है, केवल संज्ञाएं हैं। तो दूसरे वाक्य में लिख देंगे हम, सर्वनाम भी लिख देंगे दूसरे वाक्य में। फिलहाल इसमें ये समझो कि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले शब्दों को, संज्ञा व सर्वनाम का संबंध
क्रिया से बताने वाले चिन्हों को, क्रिया से बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया से बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक, कारक कहते हैं। माने काम करने, क्या काम किया जा रहा है, क्या क्रिया की जा रही है, उस बात को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? अभी समझ में आया नहीं आया? जी। आया? क्या बोला मैंने? क्या क्या मैंने? कारक किसे कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम का, संज्ञा अथवा सर्वनाम। यहां पे संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव, संज्ञा तो सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले, संज्ञा अथवा सर्वनाम का, या संज्ञा अथवा, या संज्ञा और भी कर सकते हैं या अथवा भी कह सकते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। शब्दों को कारक कहते हैं। अब ये कारक होते हैं 8 प्रकार के, कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब यहां भी इस वाक्य में मैंने आपको बताया कि राम, श्री राम, ने का संबंध श्री राम से है, को का संबंध रावण से है, और से का संबंध किससे है? तीर से। और ये सब का संबंध किससे बता रहा है? मारने से। मारने से, क्रिया मारने की हो रही है। यहाँ पे क्रिया किसकी हो रही है? मारने की। तो इनको श्री राम हो गए कर्ता, श्री राम क्या हो गए? श्री राम क्या हो गए? कर्ता, काम करने वाले यही है, कर्ता वही हो गए। इनके लिए चिन्ह का प्रयोग, कर्ता के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया, वो है ने, नए चिन्ह, नए चिन्ह हो गया। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है, इसमें कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, तो ने में कौन सा कारक है? ने कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो प्रश्न पूछ जाए राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक, तो ने शब्द जो में कौन सा चिन्ह है, वो कौन सा कारक है? कौन सा कर्ता कारक कौन है इनमें? तो कर्ता कारक है इनमें ने। क्या हो गया? ने। और ये को शब्द जो है कर्म कारक हो गया, इसको बोलते हैं कर्म कारक। और ये होता है से शब्द, इसको बोलते हैं कर्ण कारक। अभी केवल कर्ता ने कर्म को कर्ण से, 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी फर्स्ट आता है कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। इसका याद करने के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब इससे आगे कल बताएंगे, इससे आगे कल बताएंगे, इससे आगे क्या होता है? कर्म को कर्ण से, ये चीज याद हो, ये चीज कर्ण से। यहाँ पे जो राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसका मतलब श्री राम क्या है? कर्ता है, रावण क्या है? कर्म है, कर्म कारक हो गया, और तीर क्या हो गया? ये से क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। वो जो है वो कर्म कारक हो गया, और श्री राम ने क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, और से क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। एक प्रश्न राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हमेशा आता है, समझ में आ गया? ये वाला एक प्रश्न जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हमेशा आता है, पिछले साल का आता है, हर साल कभी नहीं छूटता है, कुछ ना कुछ पूछता वो, चाहे कर्ता कारक पूछेगा या कर्म कारक पूछेगा या कर्ण कारक पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, घुमा करके पूछेगा, या कभी कभी कारक की परिभाषा पूछ देता है। ऐसे परीक्षा परिभाषा ऐसे पूछ लेगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कहते हैं, को कहते हैं। अब नीचे से ऑप्शन दे देगा, कारक, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार से दे देगा। इस प्रकार से क्या दे देगा? क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा। आप उस ऑप्शन पे टिक मारना है। जो जानता होगा वो सही निशान लगाएगा, जो नहीं जानता होगा तो क्या वो गलत निशान लगाएगा। कभी कभी क्या पूछता है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता उसे कहते हैं, नीचे लिख दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उत्तर क्या आएगा? क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता उससे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो उत्तर क्रिया आना था ना। और जिन बच्चों को पता वही तो क्रिया पे टिक मारेंगे, और जिनको पता नहीं वो क्या करेंगे? वो कुछ भी लगा सकते हैं जो उनकी समझ में आए।
जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, नीचे से लिख दिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। उत्तर क्या होगा? जो शब्द संज्ञा क्या जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो क्या बोलेंगे, क्या कहे जाते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन होगा संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। तो क्या होगा? विशेषण। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या आएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। और ऑप्शन होगा जिसको जानकारी होगी वो सही ऑप्शन में टिक मारेगा। जो शब्द जो है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जिसको सही पता होगा वही क्रिया लिखेगा, वही तो लिखेगा क्रिया। अब यही भी पूछ सकता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक तो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा शब्दों को कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, कारक, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। इस ढंग से वो ऑप्शन दे देगा। जिसको सही पता होगा वही लिख पाएगा। तो किसी भी प्रकार से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको किसी भी विषय वस्तु का जो अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ढंग से नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के हम किसी परीक्षा को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब परीक्षा पास करना तो अलग मैटर है, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना। बिना नॉलेज का कैसे होगा? परीक्षा पास करने के लिए ही केवल पढ़ा तो नहीं जाता है। हमको जीवन में जो है ना क्या करना है, अपने व्यवहार में भी इसको लाना है। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में भी लाना है। तभी जो है उसकी सार्थकता है, तभी उसकी क्या है, सार्थकता। तो ये समझ में आ गया? श्री राम ने रावण को तीर से मारा। कारक क्या हो गया? संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो ये कारक क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अभी मैंने 8 प्रकार के बताए, तो यहाँ पे केवल मैंने 3 कारक लिखे हैं। इससे आगे कल होगा, इससे आगे कब होगा? कल होगा। तो ने में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। को में कौन सा कारक है? कर्म कारक। और से में कौन सा कारक है? कर्म कारक। समझ में आया? इसको लिखो और ये याद हो जाना चाहिए। इसको लिखो। व्याकरण की कॉपी कल सबकी आ जानी चाहिए स्कूल में। व्याकरण की जो कॉपी है वो कल सबकी स्कूल में आ जानी चाहिए। ठीक है? हाँ।